दोस्तों, आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ये कहानी है रिश्तों, भरोसे और एक बड़े फैसले की, जो किसी की जिंदगी बदल देता है। बरसात की हल्की बूंदें आंगन में गिर रही थीं। मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। लेकिन उस बड़े से पुराने घर के अंदर एक लड़की की आंखों में सूखा पड़ा था। उसका नाम था राधा। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। राधा बहुत सीधी, संस्कारी और शांत स्वभाव की बहू थी। उसने हमेशा यही सपना देखा था कि शादी के बाद उसे एक ऐसा घर मिलेगा जहां उसे बेटी की तरह प्यार मिलेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। राधा की शादी शहर के बड़े व्यापारी महेश के बेटे अर्जुन से हुई थी। अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। उसने कहा था, बस कुछ महीनों की बात है राधा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। राधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन अर्जुन के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। उसकी सास कमला देवी हर छोटी बात पर ताने मारती। इतनी देर से क्यों उठी? तुम्हारे मायके में काम नहीं कराया जाता था क्या? हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसी लड़की मिली। राधा चुपचाप सब सुनती रहती। उसे लगता शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में अर्जुन का छोटा भाई रोहित भी रहता था। रोहित बहुत हंसमुख था। जब भी राधा उदास होती, वो मजाक करके उसे हंसाने की कोशिश करता। एक दिन राधा रसोई में काम करते करते अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरती जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, इतना दर्द दिल में रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। राधा ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं रोहित, बस माँ की बातें याद आ गईं। रोहित धीरे से बोला, माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। राधा हल्का सा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे रोहित और राधा की बातें बढ़ने लगीं। दोनों साथ बैठकर चाय पीते, कभी छत पर बातें करते, कभी पुराने गाने सुनते। रोहित हमेशा राधा का सम्मान करता था। उसके मन में कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। राधा डर के मारी कमरे में बैठी थी। तभी दरवाजा खटखटाया। भाभी, मोमबत्ती रख दूं? राधा ने दरवाजा खोला। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में रोहित का चेहरा दिखाई दे रहा था। डर लग रहा था क्या? उसने पूछा। राधा की आंखें भर आईं। डर अंधेरे से नहीं लगता रोहित, डर अकेलेपन से लगता है। रोहित कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप अकेली नहीं हैं। उस रात पहली बार राधा को लगा कि कोई उसकी तकलीफ समझता है। दिन बीतते गए। अर्जुन का फोन भी कम आने लगा। कभी काम का बहाना, कभी मीटिंग। राधा घंटों फोन का इंतजार करती रहती। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगे? उधर से ठंडी आवाज आई, अभी संभव नहीं है राधा, तुम घर संभालो। फोन कट गया। राधा देर तक मोबाइल को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। उधर रोहित सब समझ रहा था। उसे राधा की तकलीफ देखकर दर्द होता था, लेकिन वो अपने दिल को समझाता रहता। एक शाम राधा छत पर बैठी रो रही थी। आसमान में सूरज डूब रहा था। रोहित उसके पास आया। भाभी, कभी कभी जिंदगी हमें वहां प्यार नहीं देती जहां हम उम्मीद करते हैं। राधा ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रोहित ने कांपती आवाज में कहा, मतलब कुछ लोग बहुत करीब होकर भी दूर होते हैं, और कुछ लोग दूर रहकर भी दिल में बस जाते हैं। राधा समझ गई कि रोहित क्या कहना चाहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत उठकर नीचे चली गई। पूरी रात वो सो नहीं सकी। उसके मन में तूफान चल रहा था। नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? लेकिन दिल किसी की नहीं सुनता। अब जब भी रोहित सामने आता, राधा की नजरें झुक जाती। रोहित भी दूरी बनाने लगा। एक दिन कमला देवी ने दोनों को साथ हंसते देख लिया। उनके मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने उसी रात राधा को खूब खरी खोटी सुनाई। बहू होकर देवर के साथ इतनी हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती। राधा कांप गई। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब समझ आता है। राधा पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसने रोहित से कहा, अब से आप मुझसे दूर रहिए। रोहित ने दर्द भरी आंखों से पूछा, क्या सिर्फ इसलिए कि लोग गलत समझेंगे? राधा बोली, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं खुद को गलत समझने लगी हूं। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा,
मैंने आपको कभी गलत नजर से नहीं देखा भाभी। शायद मैं बस आपकी मुस्कान से प्यार करने लगा था। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी समय अर्जुन अचानक घर लौट आया। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दोनों को रोते देखा तो गुस्से से भर गया। क्या चल रहा है यहाँ? कमला देवी ने आग में घी डालते हुए कहा। मैं पहले ही कहती थी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच कुछ तो चल रहा है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे राधा पर हाथ उठा दिया। राधा का दिल टूट गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो रोती हुई बोली। लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। राधा की पैरों तली जमीन खिसक गई। रोहित बीच में आया। भैया, भाभी निर्दोष हैं। अर्जुन चिल्लाया। चुप, मुझे तुम दोनों से नफरत है। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। राधा अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रोहित दूर खड़ा सब देख रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। राधा सड़क पर अकेली चलती रही। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। कुछ दूर जाकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने राधा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, इतना मत रो। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। राधा ने रोते हुए सब बता दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम्हारा प्यार गलत नहीं था बेटी, गलत सिर्फ परिस्थितियां थीं। राधा ने हैरानी से पूछा, क्या किसी और के सहारे में सुकून ढूंढना पाप है? बूढ़ी औरत बोली, पाप तब होता जब तुम रिश्तों की मर्यादा तोड़ देती, लेकिन तुमने अपने दिल को रोक लिया। यही तुम्हारी सच्चाई है। राधा देर तक सोचती रही। उसने फैसला किया कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने एक छोटे स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उधर रोहित भी घर छोड़कर चला गया। अर्जुन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर शक किया। एक दिन उसे रोहित की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं राधा भाभी से प्यार जरूर करने लगा था, लेकिन उनकी सम्मान से ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने हमेशा खुद को रोका, क्योंकि सच्चा प्यार पानी से ज्यादा बचाने का नाम होता है। ये पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत राधा को ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों बाद वो उसे एक छोटे स्कूल में बच्चों के साथ हंसते हुए देख पाया। राधा अब पहले से मजबूत हो चुकी थी। अर्जुन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। राधा की आंखें भर आईं। जिस दिन भरोसा टूटता है अर्जुन, उस दिन रिश्ता भी टूट जाता है। अर्जुन रो पड़ा। एक मौका और दे दो। तभी पीछे से रोहित भी वहां आ गया। तीनों की आंखों में आंसू थे। रोहित मुस्कुराकर बोला, भाभी, अब फैसला आपका है। राधा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, प्यार सिर्फ पानी का नाम नहीं होता, कभी कभी खुद को रोक लेना भी प्यार होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। अर्जुन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राधा ने धीरे से कहा, मैं वापस चलूंगी, लेकिन एक पत्नी बनकर नहीं, पहले एक इंसान की इज्जत के साथ। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि प्यार में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बिखर जाता है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार राधा की आंखों में दर्द नहीं, एक नई शुरुआत की चमक थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।